जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जीके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुंवर सिंह जो है बिहार में 1857 वाला विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसके कारण? आपको बताना है। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, चमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दैनिक गति के कारण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून। आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अगुल्हास धारा किस महासागर में बनती है? अगुल्हास धारा जो है किस महासागर में बनती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हिंद महासागर में जो है अगुल्हास धारा बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किससे बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे भीतर भाग का क्रोड जो है लोहा और निकेल से बना होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन सा देश है? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसी संघ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है रूसी संघ का है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? कौन सा देश जो है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन जो है कोयले उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है आपको। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के
गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत भर्तियों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपको बताना है भारत भर्तियों के लिए नारा जो है किस संस्था ने दिया था, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज संस्था ने जो है भारत भर्तियों के लिए नारा दिया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आर्य समाज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच से होने वाली नदी कौन सी है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपको बताना है भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दामोदर नदी पर जो है प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन कौन शामिल है, इस बताना है आपको। ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन ए तथा ऑप्शन सी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर जो है किसने बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा शहर को जो सिकंदर लोदी ने बसाया था। याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्य में जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मुद्गकोपनिषद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो मुद्गकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के शिलालेखों के लिपि क्या है? अशोक के जो शिलालेख थे उसके लिपि क्या है? तो आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों का जो लिपि है बर्मी लिपि से लिखा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहू जो है निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहू जो है असम का लोकप्रिय उत्सव है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लंदन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सरदार पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को जो अदनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप वीडियो में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।